स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में बात होगी सेडिशन लॉ की, जो एक बार फिर चर्चा में है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश की है कि सेडिशन लॉ को पूरी तरह से हटाना ठीक नहीं होगा। कमीशन के मुताबिक इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A के तहत सेडिशन लॉ को कुछ अमेंडमेंट्स के साथ बनाए रखना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन से आईपीसी के इस सेक्शन की स्टडी करने और अमेंडमेंट्स के सुझाव मांगे थे। कमीशन के अनुसार सेक्शन 124A के तहत दिए गए ऑफेंस के सभी एलिमेंट्स यूएपीए और एनएसए के तहत कवर नहीं हो पाते हैं। कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि चूंकि ये कानून ब्रिटिशर्स ने फ्रीडम फाइटर्स को दबाने के लिए बनाया था, तो राजद्रोह के अपराध को अक्सर कॉलोनियल माइंडसेट वाला माना जाता है। अपनी सिफारिशों में कमीशन ने सुझाव दिया है कि सीआरपीसी के सेक्शन 196 क्लॉज 3 को सीआरपीसी के सेक्शन 154 के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। ऐसा करने से यह आईपीसी में राजद्रोह के सेक्शन 124A के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर की स्थिति में सेफगार्ड देगा। कमीशन के मुताबिक अगर सेक्शन 124A को हटाया गया तो सरकार के खिलाफ होने वाली वायलेंस को और ज्यादा कठोर कानूनों यानी स्पेशल लॉज और काउंटर टेरर लेजिस्लेशन से डील करना पड़ेगा, और ये स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक होगी। सेडिशन लॉ की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 124A वाले इस कानून को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1870 में बनाया था। इसका मकसद अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट की रक्षा करना था। 1870 से पहले 1860 में आईपीसी के ओरिजिनल ड्राफ्ट में इस कानून का जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने इसे जोड़ दिया। 19th और 20th सेंचुरी में इस कानून का उपयोग प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स के स्पीचेस और आर्टिकल्स को दबाने के लिए होता था। इसका सबसे पहला यूज न्यूज़पेपर के एडिटर रहे जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ 1891 में किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आज़ाद और सावरकर के खिलाफ भी इस कानून का उपयोग किया गया था। 1922 में इसी सेडिशन कानून के तहत महात्मा गांधी को बंबई से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से उन्हें सिर्फ 2 साल में ही छोड़ दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन लॉ के तहत ही 3 केसेस का सामना करना पड़ा। न्यूज़पेपर केसरी में आर्टिकल लिखने के कारण तिलक को 12 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी। 1908 में एक बार फिर उन्हें इसी मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ा। इस मामले में कोर्ट में उनकी पैरवी जिन्ना ने की थी। सेडिशन कानून के फेवर में लोगों का कहना है कि यह देशद्रोही, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट्स के खिलाफ एक प्रभावी लॉ है। उनके मुताबिक ये कानून किसी चुनी हुई सरकार के अवैध तख्ता पलट को रोकता है और वायलेंस पर भी अंकुश लगाता है। यह भी माना जाता है कि कानूनी तरीके से बनी किसी सरकार का स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए बने रहना बहुत ज़रूरी है। तमाम स्टेट्स के कई इलाकों में सेपरेटिस्ट और माओइस्ट एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं, जो रिवोल्यूशन के जरिए खुले तौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। इसीलिए इस कानून की सख्त ज़रूरत है। लेकिन इस कानून के विरोधियों के भी अपने लॉजिक्स हैं। महात्मा गांधी ने इस कानून को आईपीसी में राइट टू फ्रीडम को सप्रेस करने वाले कानूनों का प्रिंस यानी राजकुमार बताया था। वहीं पंडित नेहरू के अनुसार इस सेडिशन कानून के प्रोविजंस बहुत खराब और ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिनसे जितनी जल्दी हो छुटकारा पा लेना चाहिए। आज़ादी के बाद से लगातार इस कानून को ख़त्म करने की बात की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि सेडिशन लॉ को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले अंग्रेज़ों ने इसे अपने यहाँ ख़त्म कर दिया है, लेकिन भारत में ये अभी भी जारी है। 1950 के दशक में पंजाब और इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ने फ्री स्पीच को कमज़ोर करने वाले इस कानून को खारिज कर दिया था। इसके बाद 5 जजेस वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 1962 में इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सलाह दी कि इस कानून का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए और उन्हीं मामलों में इसे लगाया जाना चाहिए जहां फ्री स्पीच से पब्लिक डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ एक समस्या ये पैदा हो जाती है कि पब्लिक डिसऑर्डर की व्याख्या कानून में कहीं नहीं है, जबकि कोर्ट के वर्डिक्ट में यह था। इसीलिए एक तरह से सरकारें इसका उपयोग अपने हिसाब से करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मूल भावना का हर हाल में सम्मान करना होगा। अगर सरकार की किसी पॉलिसी या डिसीजन से कोई असहमति रखता है तो उसे राजद्रोह नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट और अब इस कमीशन की सिफारिशों के बाद ये मानना मुश्किल है कि आने वाले समय में
सेडिशन कानून खत्म किया जाएगा। लेकिन इस कानून का उपयोग किसी भी कीमत पर फ्री स्पीच को रोकने के लिए नहीं होना चाहिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।